हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैपजेमिनी। कल यहाँ पर कैपजेमिनी की हायरिंग का अनाउंसमेंट हुआ था और जब कैपजेमिनी की हायरिंग का अनाउंसमेंट हुआ फॉर 2027 बैच ऑन कैंपस, एक सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आई है कल वो ये है कि कैपजेमिनी ने एंटायरली अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि 27 बैच की कैपजेमिनी हायरिंग जिसका अनाउंसमेंट हुआ है उसका नया पैटर्न क्या है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और ये जो एंटायरली चेंज्ड पैटर्न है क्या इससे कैपजेमिनी की हायरिंग और ज़्यादा ईजी हुई है या डिफिकल्ट हुई है। सो सारी चीज़ें समझेंगे, क्या सेक्शंस हैं, क्या पैटर्न होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद ऑल द एक बात मैं आपको पहले से ही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि चाहे कैपजेमिनी की हायरिंग हो या किसी भी कंपनी की हायरिंग हो, वी आर ट्राइंग कि अर्जुन सीरीज में हम सब कुछ कवर कर लें। एंड इवन इस बार जो एग्जाम अपडेट हुआ है, जो पैटर्न है वो अपडेट कैपजेमिनी की तरफ से हुआ है, फिर भी वी विल बी पुटिंग द अपडेटेड पैटर्न इन अर्जुन सीरीज ओनली। ओके, तो ये जो अर्जुन सीरीज है ना, इसके अंदर वी विल बी ट्राइंग कि हम यहाँ पर एक वीक के अंदर पूरा जो अपडेटेड पैटर्न है वो यहाँ पर अपलोड कर दें, उसके रिलेवेंट चीजें अपलोड कर दें जिससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सारी चीजें। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, ये जो अर्जुन सीरीज है ना, ये ऐसा नहीं है केवल कैपजेमिनी के लिए, दिस इज फॉर ऑल कंपनीज, राइट। चाहे कैपजेमिनी हो या और कोई भी कंपनी आपके कैंपस में हायर करने आ रही हो, ये सीरीज सब कुछ कवर करेगी। तो आप इसमें देख सकते हो लगभग सारे सेक्शंस हैं वो इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं कैपजेमिनी के बारे में। तो एक तो आपको कैपजेमिनी की हेल्प कैसे मिलेगी, यहां पर आप आ जाना इस वाले सेक्शन में विच इज कंपनी वाइज मटेरियल। इसमें यहां पर जो लास्ट ईयर का पेपर है कैपजेमिनी का वो यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हो कैपजेमिनी पेपर, ये वाला जो पेपर है ना, ये आप देख लेना एक बार 45 पेजेस का। एंड इसमें जो कैपजेमिनी का पेपर है या फिर ये फुल पेपर है, इसमें आपको कैपजेमिनी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मिल जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कैपजेमिनी ने चेंज नहीं करी हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही रहेंगी जो जैसे प्रीवियस ईयर में बताया, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। प्लस जो नई चीजें अपडेट करी हैं उसके लिए हमने एक अलग से सेक्शन अपलोड कर दिया, दैट इज कैपजेमिनी। ये आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। एंड इवन हमने इसमें जो मटेरियल है वो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। जो नया पैटर्न है ना, नए पैटर्न के हिसाब से जो मटेरियल है उसको हमने इसमें अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ये कैपजेमिनी के लिए, सारी कंपनीज में के लिए है। इसमें आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड मिल जाता है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। एप्टीट्यूड के अलावा आपको रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, स्यूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, एलएलएम, प्रॉम्प्ट, आरएजी, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यू कैन परचेज दिस, the link will be in the description and it is not like it is only for Capgemini, this is for all company. The price is also very affordable, so you can purchase it. नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैपजेमिनी की हायरिंग किस पोजीशन के लिए अनाउंस हुई है और कैसा पैटर्न यहां पर रहने वाला है। तो कैपजेमिनी ने जो अपनी हायरिंग है वो अनाउंस करी है। यहां पर कैपजेमिनी एक्सएलआर हायरिंग, एंड जनरली ये जो कैपजेमिनी की एक्सएलआर हायरिंग है, इसमें कैपजेमिनी की तरफ से आपको यहां पर 3 पोजीशंस ऑफर होती हुई दिखती हैं। एक होती है 4.5 एलपीए के लिए, एक होती है लगभग 5.5 एलपीए के लिए, और एक होती है लगभग आपकी 7 एलपीए के आसपास। ठीक है, तो जनरली आपको 3 पोजीशंस यहां पर देखने को मिल जाती हैं, जिसको आप यहां पर एनालिस्ट A4 और एनालिस्ट प्राइम और सीनियर एनालिस्ट भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो ये 3 पोजीशंस के लिए यहां पर हायरिंग जनरली कैपजेमिनी करती है। अभी उन्होंने पोजीशंस तो कंफर्म नहीं करी है, बट पैटर्न उन्होंने अपडेट किया है जो उन्होंने कंफर्म किया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अपडेटेड पैटर्न। सबसे पहला आपको मैं पूरा असेसमेंट की जर्नी समझाता हूं कैसे रहेगी। सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक वन शॉट, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर की भी वीडियो देख लोगे तो चल जाएगा काम। तो यहां पर जो इंग्लिश असेसमेंट है ये आपका सेम रखा गया है, ये आपका सबसे पहले होगा। ठीक है, अब ये जो आपका सबसे पहला इंग्लिश असेसमेंट होगा, जनरली ये नॉन एलिमिनेशन काइंड ऑफ राउंड ही होता है, ज्यादा एलिमिनेशन इसमें आपको देखने को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। प्लस इसमें राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटिंग से रिलेटेड काफी चीजें आती है, जैसे ईमेल राइटिंग आएगा, चैट राइटिंग आएगा, ऐसी चीजें आपको आएंगी। अब ये जो अपडेटेड पैटर्न है, इसमें जो अपडेट किया गया है वो समझते हैं। सबसे पहले टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे। सो टेक्निकल मॉड्यूल सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, और ये पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। पहले इसमें स्यूडो कोड और यहां पर टेक्निकल क्वेश्चंस आते थे, बट यहां पर इसको अपडेट करके क्या किया है कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस तो हैं वो तो आएंगे, बट जो स्यूडो कोड है वो यहां पर नहीं आने वाले हैं। तो ये हाफ सेक्शन चेंज हुआ है। टेक्निकल क्वेश्चन तो आएंगे सीएस फंडामेंटल से, बट स्यूडो कोड की जगह यहां पर अब एआई लिटरेसी आएगा। सो एआई लिटरेसी एक नया सेक्शन है जो इसमें ऐड किया गया है। फिर है डीबगिंग असेसमेंट, ये भी पूरी तरीके से चेंज किया गया है। और फिर है एआई असिस्टेंट कोडिंग।
उसके बाद यहां पर आपका कॉग्निटिव असेसमेंट होने वाला है। सो आप देख सकते हो पूरा जो पैटर्न है वो यहां पर चेंज किया गया है। सो इसको हम एक बार डिस्कस करेंगे कैसा क्या रहेगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट मॉड्यूल पे, दैट इज एआई लिटरेसी। सो ये जो एआई लिटरेसी वाला सेक्शन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एआई लिटरेसी वाला सेक्शन है ये कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि यहां पर आपका टेक्निकल मॉड्यूल में 2 सेक्शंस रहेंगे और 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। दोनों ही सेट्स में आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में यहां पर 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये जो 20 क्वेश्चंस हैं किस टॉपिक पर आएंगे? सबसे पहले आप देख सकते हो जो सेक्शन 1 होने वाला है इस पर 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे एआई फंडामेंटल्स एंड जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई प्रोडक्टिविटी, एडवांस एआई सिस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबल एंड एआई इवैल्यूएशन। जो एआई फंडामेंट फाउंडेशन एंड जनरेटिव एआई का सिलेबस है उसमें आएगा जनरेटिव एआई फंडामेंटल, फाउंडेशन मॉडल्स, एलएलएम, एआई कैपेबिलिटीज, लिमिटेशन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आएगा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, प्रॉम्प्ट क्वालिटी, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट, एआई असिस्टेड प्रोग्रामिंग, सॉल्विंग। एडवांस एआई सिस्टम से आएगा आरएजी फंडामेंटल, एजेंटिक एआई, एजेंट्स, मल्टी स्टेप एआई वर्कफ्लोज, ईटीसी। रिस्पॉन्सिबल एआई एंड एआई इवैल्यूएशन, आउटपुट वैलिडेशन, बायस अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस। ये यहां पर आपका सिलेबस होने वाला है, 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर टेक्निकल असेसमेंट से जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सेम ही रखे गए हैं प्रीवियस ईयर जैसे। प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आएंगे वेरिएबल डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट लॉजिक, डीबगिंग, सूडोकोड, इंटरप्रिटेशन। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से एरे, स्ट्रिंग्स, हैशिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल से ऊप्स, डीबीएमएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरीज, रेस्ट एपीआई, एचटीटीपी, वर्जन कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स एंड गिट फंडामेंटल। मॉडर्न इंजीनियरिंग अवेयरनेस से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाउड, एपीआई की, टोकन, नेटवर्किंग फंडामेंटल, साइबर सिक्योरिटी बेसिस, अजाइल फंडामेंटल, डेवऑप्स बेसिक्स एंड डॉकर अवेयरनेस। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, मैं सही बताऊं आपको तो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, सब कुछ ही कवर कर दिया है। तो इसको अब आप कैसे कवर करोगे मैं आपको अब समझाता हूं। अर्जुन सीरीज जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखाता हूं उसमें कितनी चीजें कवर है। आप अर्जुन सीरीज में चले जाना, सबसे पहले आप इस वाले सेक्शन में जाना, दैट इज सीएस फंडामेंटल्स। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये आपका कैपजेमिनी पूछ रही है। डीबीएमएस, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टेस्टिंग, नेटवर्किंग, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नेटवर्किंग से, ठीक है, कैपजेमिनी के अंदर। सिक्योरिटी एंड क्लाउड, क्लियरली मेंशन किया उन्होंने, सिक्योरिटी एंड क्लाउड से क्वेश्चन आएंगे। अगेन सिक्योरिटी एंड क्लाउड, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, फिर एडब्ल्यूएस, डेवऑप्स से भी उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया, डेवऑप्स से आएंगे। फिर क्लाउड एंड सिक्योरिटी, क्लाउड एंड सिक्योरिटी, क्लाउड एंड सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हो लगभग 24 आवर्स के मॉक टेस्ट इसमें दे रखे हैं हमने। सीएस फंडामेंटल सेक्शन के अंदर 24 आवर्स के टेस्ट दिए हैं, और आप देख सकते हो जो सारे टॉपिक्स हैं, लगभग सारे टॉपिक्स कवर हैं जो कि टेक्निकल फंडामेंटल्स में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो सीएस फंडामेंटल तो पूरा उसमें कवर कर ही दिया है। जो डीएसए और ऊप्स वगैरह बचता है उसके लिए अलग से सेक्शन प्रोवाइड करा दिया। आप देख लो डीएसए 8 घंटे के टेस्ट डीएसए के दिए हुए हैं एमसीक्यू बेस्ड, और इसके अलावा ऊप्स वगैरह के जो टेस्ट है वो आपको स्यूडो कोड के अंदर मिल जाएंगे। स्यूडो कोड और ऊप्स के भी अलग से दे रखे हैं, ये देख सकते हो आप, ऊप्स के 2 घंटे 40 मिनट के टेस्ट दे रखे हैं। तो टोटल अगर आप मिलाओगे तो सीएस फंडामेंटल 24 आवर्स, ऊप्स के लगभग 3 घंटे के, डीएसए के 8 घंटे के, और आपके फिर स्यूडो कोड आ जाएंगे 8 घंटे के। तो लगभग 40 घंटे के मॉक टेस्ट केवल यही टॉपिक से दिए हुए हैं। तो बहुत दबा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये पूरा यहां पर कवर किया। फिर आ जाते हैं एआई। अब एआई में हमने ऑलरेडी कुछ टेस्ट तो प्रोवाइड करवा रखे हैं, मैं आपको नीचे आप जाओगे तो जनरेटिव एआई, एलएलएम, प्रॉम्प्ट एंड आरएजी, यही एआई का पूरा सिलेबस है। इसमें लगभग 7 घंटे और 20 मिनट के टेस्ट हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, बट इनका जो लेवल है थोड़ा सा इजी है। अब जो कैपजेमिनी क्वेश्चन पूछती है ना वो थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस पूछती है, तो वो मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूं। तो इसमें आप देख सकते हो एआई लिटरेसी, जनरेटिव एआई, एआई लिटरेसी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अलग से हमने मटेरियल डाला है कैपजेमिनी का, और मटेरियल हम कैपजेमिनी में डालेंगे 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है। मैं एक बार आपको ये चीज जरूर दिखाना चाहता हूं डेफिनेटली कि कैपजेमिनी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, बिकॉज जब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैपजेमिनी कैसे क्वेश्चंस पूछती है तब तक आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेकार रहेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो कैपजेमिनी के क्वेश्चंस है ना उनका लेवल बिल्कुल अलग ही है। तो मैं आपको अपने मॉक टेस्ट से दिखा रहा हूं, जो उसमें हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो कैपजेमिनी है आपको आपके असेसमेंट में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमने क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डाल रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहां पर कैपजेमिनी पूछती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अर्जुन सीरीज आप ओपन करना, मॉक टेस्ट, नीचे चले जाना सबसे लास्ट सेक्शन में, दैट इज कैपजेमिनी। इसमें जब आप जाओगे ना एआई लिटरेसी, जनरेटिव एआई, जब आप इस सेक्शन को ओपन करोगे तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कैपजेमिनी पूछती है। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार, आप स्टार्ट को इस पर क्लिक करोगे और स्टार्ट पर क्लिक करोगे, आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो।
An engineering team at a bank deploys an AI coding assistant to help refactor legacy Java monoliths into modern microservices. The agent used a RAG framework with a vector database containing corporate coding guidelines, API specification, and security policies. During a migration section, a developer passed a 4,000 line monolithic file into the chat interface along with 10 database schema files. The AI begins returning code snippets that omit mandatory security annotation like pre-authorize and generate duplicate method name access classes. What is the primary technical cause of this failure? So यहाँ पर ऑप्शन दिए, the vector database indexing algorithm corrupted the semantic embedding at corporate security guideline during ingestion. The total prompt length caused severe attention dispersion. The model underlying neural network automatically switched from. तो आप देख पा रहे हो कितने बड़े क्वेश्चंस हैं और कितने बड़े ऑप्शन हैं. ऐसे क्वेश्चन आपको कैपजेमिनी में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवा सकता, ये हम आपको करा रहे हैं. कैपजेमिनी के जो क्वेश्चन है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है. जैसा आप देख सकते हो ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है. टू फिक्स द इशू इन द क्वेश्चन वन, द लीड आर्किटेक्ट प्रोसेस is splitting the code base into modular function and passing only relevant sub menus to the LM, which metric will improve the most directly as result for architectural change. तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस हैं ये हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं. जैसे 20 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए. देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और भी क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे. सो आप देख पाए हो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये क्या है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है. इनको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन. ये कैपजेमिनी यहां पर पूछती है. बहुत हार्ड आप बोल सकते हो, एक हार्ड किस्म का एग्जाम है. और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम आप बोल सकते हो, बिकॉज ये जो टेक्निकल असेसमेंट और एआई लिटरेसी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी हार्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो काफी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. ऊपर से जो असेसमेंट है ये आपका कॉलेज लैब्स में होगा. इसको आप घर से नहीं देख सकते, आपको कॉलेज लैब्स में असेसमेंट को देना होगा, जहां पर जो टीम है वो मॉनिटर आपका कर रही होगी, ठीक है. तो ये असेसमेंट आपको समझ में आ गया. जो टेक्निकल मॉड्यूल का पहला सेक्शन है समझ में आ गया, टेक्निकल मॉड्यूल, जिसमें दो सेक्शंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, जिसमें एक टॉपिक है एआई लिटरेसिटी और दूसरा है टेक्निकल असेसमेंट, जिसके टॉपिक्स यहां पर मेंशन है. अगले पे आ जाते हैं, दैट इज डीबगिंग असेसमेंट. तो ये कैसा होने वाला है, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 20 मिनट्स, 3 लैंग्वेज रहेंगी, C++ और जावा. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को रिव्यू करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिक्स करना है, फिर वैलिडेट करना है. देखो इसमें क्या कहते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं. इनने टॉपिक्स दे रखे हैं, किससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ट्रीज, ग्राफ, 2D डीपी, एडवांस डीएसए टॉपिक्स, एटीसी, इन सबसे क्वेश्चंस होंगे. तो बेसिकली इसमें होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं. अगर सपोज आपने कोई लीड कोड पे कोडिंग प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी हुई है, ठीक है. अब ये क्या करेंगे कि लीड कोड पे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, सपोज डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, सपोज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. अब ये क्या करेंगे, उसका ये कोड लिख के देंगे, बट वो जो कोड होगा उसमें जो डीपी का फंक्शन है या तो वो गलत होगा या फिर कुछ चीजें जो कोड में होंगी वो गलत होंगी. अब आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप सॉल्यूशन पढ़ोगे. जैसे ही आपने सॉल्यूशन पढ़ा तो आप समझ जाओगे कि भाई ये जो चीजें हैं ये तो इनने गलत दी हैं. तो आपको क्या करना है कि जो भी गलतियां करी गई हैं वहां पर जानबूझ के कोडिंग क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, उनमें करना है सुधार. सुधार कैसे करोगे आप, सुधार कैसे करोगे, बेसिकली यू विल चेंज द मेन फंक्शंस. आप कुछ फंक्शंस को क्या करोगे, चेंज करोगे. आप कुछ चीजों को चेंज करोगे जिससे जो कोड है वो वर्किंग कोड बन जाए. क्या बन जाए, वर्किंग कोड बन जाए. और जैसे ही वो वर्किंग कोड बनेगा तो आप एग्जीक्यूट करके एक बार चेक करोगे कि क्या वो कोड सही वर्क कर रहा है, क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं. सो इस प्रकार का ये सेक्शन होने वाला है. मतलब इसमें आपको क्या करना है, पूरा कोड नहीं लिखना है, आपको कोड लिखा हुआ मिलेगा. आपको जो कोड है वो लिखा हुआ वो लोग देंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, या तो ट्रीज का होगा, ग्राफ का होगा, 2D डीपी का होगा, या फिर किसी एडवांस डीएसए टॉपिक्स का होगा. आपको क्या करना है, उसको डीबग करना है कोड को, ठीक है. आपको उसको करेक्ट करना है कोड को, फिर आपको एग्जीक्यूट करना है. तो ये आपका डीबगिंग असेसमेंट है. 20 मिनट्स, 3 लैंग्वेजेस में आ रही. इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें डाल दें, बट इसके लिए मैं आपको सही बताऊं तो इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कोडिंग क्वेश्चन, ट्रीज, ग्राफ, 2D डीपी अगर इन सबसे प्रिपेयर करके जा रहे हो तो ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन है, अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको कोडिंग आनी चाहिए, ट्रीज, ग्राफ, 2D डीपी वगैरह ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, एआई असिस्टेंट कोडिंग असेसमेंट. ये क्या होगा, ये नया असेसमेंट है, ये मैं आपको समझा देता हूं. इसमें क्या रहेगा कि इसमें कोडिंग क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको सॉल्व करना है. अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं कि सपोज कोई क्वेश्चन है ट्रीज से, सपोज ट्रीज से कोई क्वेश्चन दिया जिसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन आप उसमें जो कोड है वो खुद नहीं लिखोगे. वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं. बेसिकली आपको एक चैट बॉक्स दिया रहेगा एआई का, एक एआई का आपको चैट बॉक्स दिया रहेगा. अब आपको क्या करना है, जो भी सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा
उसको आप प्रॉम्प्ट में चेंज करोगे और आप एआई को समझाओगे, आप कोडिंग क्वेश्चन जो भी आपको समझ में आया, एआई आपसे पूछेगा कि आपको क्वेश्चन क्या समझ में आया, तो आप एआई को कोडिंग क्वेश्चन समझाओगे कि देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपन को ये चीज सॉल्व करनी है, ठीक है, और ये चीज सॉल्व करनी है अपन को, और ऐसे ऐसे सॉल्व करनी है, ये क्वेश्चन है और ये टेस्ट केस है। पहले आप पूरा क्वेश्चन जो है वो एआई को समझाओगे, ठीक है, ठीक है। फिर एआई बोलेगा ठीक है मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर एआई पूछेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, तो जो अप्रोच है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो आप उसको बताओगे कि सबसे पहले ये एरे हम लेंगे, इस एरे को हम ट्रेस करेंगे या लूप करेंगे, उसके बाद जो भी उसमें से मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड करेंगे, फिर उसको हम यहां पर स्वैप करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट के साथ। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। तो ये जो इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट अप्रोच है ना, वो आप एआई को समझाओगे कि इस कोडिंग क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आप एआई से पूछोगे कि क्या आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपको अप्रोच समझ में आ गई, तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे अप्रोच समझ में आ गई। या अगर उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आपसे बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो आप उसको क्लैरिफाई करोगे। उसके बाद वो कहेगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आप उससे बोलोगे जनरेट द कोड। तो जो कोड है वो तो एआई ही लिखेगा, वो आप नहीं लिखोगे, वो कोड जो है वो एआई लिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहां पर आप देखोगे कोड उसने जनरेट कर दिया, फिर उसके बाद आप उस कोड को रिव्यू करोगे, उस कोड को आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। और रिव्यू करने के बाद जब आपने कोड को रिव्यू किया, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है, तो आप उसको करोगे कि यहां पर ये लाइन मिस्टेक है, इसको आप फिक्स करो इस अप्रोच के साथ। तो आप एआई को बताओगे कि इस लाइन को फिक्स करो इस अप्रोच के साथ। और अगर आपको लगता है कि कोड सही है तो आप उसको सबमिट कर दोगे। तो ऐसे ही ये वाला जो एआई असिस्टेंट कोडिंग है, इसमें आपको खुद को कोड नहीं लिखना, एआई से कोड जनरेट करवाना है, ये आपको यहां पर राउंड रहेगा। फिर आते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट पे, जो आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आपका मोशन चैलेंज है, ग्रिड चैलेंज है, लॉजिकल रीजनिंग है और बिहेवियर मॉड्यूल है। मोशन चैलेंज आपको पता ही है क्या होता है, एक बॉल को उसके गोल तक पहुंचाना होता है बेसिकली, तो ये आपका मोशन चैलेंज में होगा। ग्रिड चैलेंज में क्या होगा, ग्रिड चैलेंज में बेसिकली आपको कुछ पैटर्न्स दिए होंगे, सो उन पैटर्न्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। फिर आएगा लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपको नॉर्मल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग इसमें रहेगा। सो बेसिक क्वेश्चंस जो रीजनिंग के हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, सिलोगिज्म टाइप के, जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है बिहेवियर मॉड्यूल, जो कि बिना मतलब का है, एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन होंगे। सो दिस विल बी योर कंप्लीट असेसमेंट, जो कि अपडेट किया गया है कैप जेमिनी की तरफ से। अब यहां पर जो असेसमेंट है वो अपडेटेड पैटर्न ये होने वाला है जो मैंने आपको समझाया। बाकी इस अपडेटेड पैटर्न को डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम अर्जुन सीरीज में पूरा अपडेट करें। बाकी ये जो सीरीज है ये सारी कंपनीज के लिए, नॉट ओनली फॉर कैप जेमिनी, सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।